28 मई 2023 शाम के 8:45 पर दिल्ली में एक 16 साल की लड़की के ऊपर 40 बार चाकू से हमला किया जाता है और उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। और ये सारा वाक़या लोगों के आंखों के सामने पेश आता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। ये क्राइम सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडिया और पूरी इंसानियत के लिए एक शर्म की बात है। लोगों का उस क्राइम को होते हुए देखकर भी इग्नोर करना आज के ज़माने में इंसानों की इंसानियत को दर्शाती है। उस फुटेज को आप में से कई लोगों ने देखा होगा, जिसमें ये साफ साफ नज़र आया है कि वो क्राइम कैसे किया गया था। और अगर किसी ने नहीं देखा है तो बेहतर यही होगा कि आप वो फुटेज ना ही देखो, क्योंकि वो फुटेज बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग और ब्रूटल है। मैं ये वीडियो इस मकसद से बना रहा हूँ ताकि मैं आपको उस क्राइम से पहले हुई बातों के बारे में बता सकूँ। तो चलिए थोड़ा और जानते हैं इस केस के बारे में। तो अगर हम इस केस के क्रिमिनल की बात करें जिसको सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है साक्षी का मर्डर करते हुए, तो उसका नाम है मोहम्मद साहिल खान, जिसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखकर और उसके पड़ोसियों की राय उसके बारे में सुनकर हमें ये पता चलता है कि साहिल एक एमलेस लड़का था जिसकी ज़िंदगी में उसका कोई गोल नहीं था। बस दिन रात आवारागर्दी करना और छोटी छोटी बातों पे गालियां देना, लड़ाइयाँ करना उसकी आदत थी। साहिल अपनी रोज़ी रोटी के लिए एसी रिपेयरिंग का काम किया करता था। और अगर हम विक्टिम यानी साक्षी दीक्षित की बात करें तो वो एक 16 साल की नाबालिग लड़की थी। साहिल अपनी एसी रिपेयरिंग की होम सर्विसेज के लिए साक्षी के एरिया में आया जाया करता था, जिस वजह से उन दोनों ने एक दूसरे को कई बार देखा था और उन दोनों ने फिर बातचीत भी स्टार्ट कर ली, एक दूसरे के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी शेयर किए और बहुत जल्दी वो दोनों रिलेशनशिप में भी आ गए। साक्षी काफ़ी ज़्यादा खुश थी अपने इस रिलेशनशिप से और वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती थी साहिल के साथ। साक्षी साहिल के साथ इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी कि उसने साहिल को अपने पास्ट के बारे में बताना शुरू किया। साक्षी ने साहिल को ये बताया कि वो साहिल से पहले भी एक रिलेशनशिप में थी कई साल तक, और उस लड़के का नाम था प्रवीण। साक्षी ने प्रवीण के नाम का टैटू भी बनवा रखा था अपनी बॉडी पे, जो बात साहिल को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी। लेकिन साहिल ने इसके रिलेटेड साक्षी से कुछ भी नहीं कहा और वो ऐसे ही रिलेशनशिप में कंटिन्यूस रहते रहे। लेकिन इसी साल यानी 2023 में साहिल को ये पता चला कि साक्षी अपने एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि प्रवीण से बात करती है और इसी साल वो लोग कई बार मिले भी हैं, जिस बात से साहिल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने साक्षी से जाके इस बात को कन्फेस किया कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात करो या उससे मिलो। जिस बात के जवाब में साक्षी ने ये कहा कि मैं और प्रवीण सिर्फ दोस्त हैं और तुम्हें इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साहिल के नेचर ही में था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल था, इस वजह से उसने साक्षी को उसके साथ फ्रेंडशिप रखने से भी मना किया। और साहिल ने साक्षी को ये धमकी भी दी थी कि अगर तुम प्रवीण से दोबारा बात करोगी तो मैं प्रवीण को मार दूंगा या तुम्हें मार दूंगा वगैरह वगैरह। जिस बात से साक्षी काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और उसको पता था कि साहिल किस नेचर का लड़का है। साहिल गुस्से में कुछ भी कर सकता है, ये साक्षी को पहले से ही पता था, जिस वजह से साक्षी ने अब साहिल के साथ ब्रेकअप करने का फैसला किया। लेकिन इस ब्रेकअप की टाइमिंग बहुत ज़्यादा गंदी थी। अब साहिल को ये लगने लगा था कि साक्षी दोबारा प्रवीण के साथ रिलेशनशिप में चली जाएगी और उसने मुझे धोखा दिया है। साहिल को ये लग रहा था कि साक्षी ने अब साहिल के ऊपर चीट किया है, जिस वजह से साहिल ने अब साक्षी को धमकाना स्टार्ट कर दिया और साहिल के धमकियों से साक्षी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। तो साक्षी ने अब अपने दोस्त की मदद ली जिसका नाम था आरती। जब आरती को ये पता चला कि उसकी दोस्त को कोई लड़का मारने की धमकी दे रहा है और डरा रहा है, धमका रहा है, तो आरती ने उसकी मदद करने की सोची और आरती ने उस इलाके के सबसे पावरफुल लड़के से मदद लेने की कोशिश की जिसका नाम था घबरू। जब घबरू को पता चला कि उसके इलाके में किसी लड़की को एक लड़का परेशान कर रहा है, तो घबरू ने उसको डराने के लिए उसको धमकी दी कि आइंदा इस लड़की के आसपास भी नज़र मत आना वरना तेरे साथ बहुत बुरा होगा। और ये सुन के साहिल काफ़ी ज़्यादा डर गया क्योंकि वो घबरू से पहले से ही डरता था। अब साहिल समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि उसको अपना बदला भी लेना था, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि साक्षी ने उसको चीट किया है और वो घबरू से काफ़ी ज़्यादा डरता भी था। वो डरा हुआ भी था, गुस्से में भी था, उसको अपना बदला भी लेना था और इसी मिक्स्ड अब इमोशन के साथ उसने एक बहुत ही गलत डिसीजन लिया। साहिल ने ये डिसाइड किया कि मैं इन सारी प्रॉब्लम्स की जड़ को ही ख़त्म कर दूंगा
और साहिल ने साक्षी को मारने का प्लान बनाया। साहिल को पता था कि आरती और साक्षी रात होते ही इस इलाके में घूमने के लिए निकलते हैं और कई दिनों तक साहिल ने उन दोनों के ऊपर नज़र रखी। और 28 मई 2003 यानी पिछले महीने साहिल ने इस खौफनाक क्राइम को अंजाम दिया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज पूरे फेसबुक में वायरल हो गई और वो अपने ही पुफी के घर पे पकड़ा गया। लेकिन जिस अंदाज में साहिल ने वो क्राइम किया और जिस अंदाज में लोगों ने उस क्राइम को इग्नोर किया, उसको देखने के बाद इंडिया का हर लड़का या लड़की बहुत ज़्यादा अनसेफ फील करते हैं। अगर उस फुटेज में लोगों को देखा जाए कि वो कैसे इग्नोर कर रहे हैं उस मर्डर को देखते हुए भी, तो ये देखने के बाद हर एक इंसान भीड़ में भी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अनसेफ फील कर सकता है और ह्यूमैनिटी तो इंडिया के लोगों से ख़त्म ही हो गई है। आखिर में मुझे बस इतना कहना है कि अपना ख्याल रखें और अपने रिलेटिव्स की हमेशा खबर लेते रहें। थैंक यू, टेक केयर।